जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका अगला वीडियो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में दिए हुए थे। उम्मीद है कि आप देखे होइएगा और आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन जो था वो बिहार बोर्ड के लिए था ही, और प्लस कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ से 90% क्वेश्चन पूछता है। इसी कड़ी को और आगे हम बढ़ाते हुए आपका हम आगे का क्वेश्चन हम जिसका कुछ क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए, तो आप सब बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, कितना क्वेश्चन सही हुआ था और हम क्वेश्चन का लेवल और कितना करें। ये तो शायद हो गया था। सरमत के अनुसार आर्य कहाँ मूल निवासी थे? मध्य एशिया के थे। हमको शायद लगता है कि ये आपका यहाँ से होगा। ठीक है, सही है, सही है, पीडीएफ सही है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद है ना, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई साहित्य सामाजिक ग्रंथ होते हैं, इसमें समाज के बारे में चर्चा किया जाता है। कोई ग्रंथ होता है आपको राजनीतिक ग्रंथ होता है, इसमें राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में चर्चा किया जाता है। तो ये आपको उपनिषद है, इसमें राजनीति के बारे में चर्चा किया नहीं, वो तो होगा नहीं। सामाजिक भी नहीं होगा। दार्शनिक ये होता है जो सही गलती, इसका दार्शनिक में हर एक बात का कुछ लॉजिक के साथ होता है, कोई इसमें जबरदस्ती लपेटिंग नहीं होता है। ये आपका दार्शनिक नहीं होगा, ये होगा धार्मिक ग्रंथ होगा। उपनिषद कैसे ग्रंथ होगा? धार्मिक ग्रंथ होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित वर्ष में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। देखो, उपनयन होता है ना, ये आपका उच्च कोटि के जाति में उपनयन होता है, जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है। ठीक है, और यह एक संस्कार के अंतर्गत आता है। ये आपको ब्राह्मण में अभी भी होता है। ठीक है, क्षत्रिय में होता है, कुछ कुछ वैश्य को भी देखिएगा। जैसे हमारे गांव में एक पंडित जी है, ये जाति से यादव है। ठीक है, तो वैश्य कैटेगरी में हो जाएंगे, लेकिन वो जनेऊ पहनते हैं। ये हो गया। तो शूद्र को ना जनेऊ धारण करने का अनुमति नहीं था, अधिकार नहीं था। शूद्र जनेऊ धारण नहीं करता था। आंसर नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? ये आपको अफगानिस्तान में ये स्थान स्थित, अभी भी अफगानिस्तान में आपको मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्राचीन काल में भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? देखिए, शहरीकरण क्या होता है? पहले गांव का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे आप ही सभी गांव में देखिएगा, पहले सड़क नहीं होगा, अब सड़क बन गया। सड़क बन जाएगा तो और इसमें बहुत घर अच्छा भी मकान के तौर पर बनने लगेगा। अन्य प्रकार की सुविधा हो जाएंगे, जैसे स्कूल, मकान, हॉस्पिटल, ये सब सुविधा हो जाएंगे। गाड़ी बस का सुविधा हो जाएंगे। ये सब सुविधा हो जाता है ना, तो शहर के उसी को हम शहर कहने लगते हैं। ये आपको वैदिक सभ्यता में तो ये सब तो नहीं था, ये नहीं था। प्राग मौर्य काल से ना शहरीकरण होने लगा था। उधर ग्रामीण होगा, ये सब ग्रामीण, लेकिन प्राग मौर्य काल से शहर के जैसे लगने लगा। मतलब कि बड़ा बड़ा मकान, रोड का सुविधा, अन्य प्रकार की जो व्यक्ति को जरूरतमंद सुविधा होता है, ये सुविधा सब होने लगा था तो प्राग मौर्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहा है? हीनयान और महायान, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित था? देखिए, हीनयान महायान हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। आपको पता होगा चौथा बौद्ध संगीत, चौथा बौद्ध संगीत कब हुआ था? बताइए कमेंट में। चौथा बौद्ध संगीत
चौथा बौद्ध संगीत, ये हुआ था कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कुंडल वन, कुंडल वन जम्मू एंड कश्मीर हुआ था। पहला शताब्दी मतलब चालू ईयर 1 2 3 स्टार्टिंग हुआ था वर्ष, ये पहला ईयर, ठीक है ना। अब उसका पंडित भी पूछ देता है कभी कभी, पंडित कराने वाले कौन था? यह था आपको कौन हो जाएगा? अश्वघोष, ठीक है। तो ये आपका हीनयान महायान किस धर्म से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। कनिष्क के काल में ही ये बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान भाग में बट गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ये बोल रहा है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसे कौन नष्ट कर दिया? देखिए बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, वहां बैठ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहां तपस्या किए हुए थे। तो यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उस पेड़ को नाम बोधि वृक्ष रख दिया, ठीक है ना, बोधि वृक्ष रख दिया। अभी भी जाएंगे तो पेड़ मिलेगा, बट पहले वाला पेड़ नहीं मिलेगा, उसको शशांक ना पेड़ को कटवा दिया था, ठीक है। तो फिर पेड़ को कटवा दिया था, फिर कोई शासक आए होंगे तो वहां धरोहर के तौर पर फिर पेड़ लगवाए होंगे, ठीक है। तो ये आपका बोधि वृक्ष को कौन नष्ट करवा दिया था? शशांक नष्ट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की ज्ञान किस नदी किनारे हुआ? देखिए ये आपको हम बताएं, मेरा वीडियो पर वॉच किए हुएगा, इसका आंसर आप बता सकते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान किस नदी किनारे मिला है? ये हो जाएगा निरंजना नदी के। क्या हो जाएगा? निरंजना नदी को। निरंजना नदी ज्ञान कहाँ मिला था? ज्ञान मिला था बोध गया में, उसको हम गया को पहले बोध गया बोलते थे, ठीक है ना। यहाँ है फल्गु नदी, फल्गु नदी को ही पहले निरंजना नदी कहा जाता था। ये भी आप दे देगा कि ऑप्शन में दे देगा फल्गु, निरंजना नहीं देगा, हम फल्गु मारेंगे क्योंकि फल्गु के ही प्राचीन नाम निरंजना नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? चलिए धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो क्या है कि प्रथम उपदेश, जब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिया ना, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का बचपन के नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का था वो तो महात्मा बुद्ध, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उनका नाम हो गया महात्मा बुद्ध। तो बचपन का क्या नाम था? उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। बचपन का क्या नाम हो जाएगा? सिद्धार्थ। आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुआ था, ठीक है। आज से बताइए बोध गया से। तो 12 साल तक तपस्या किया था। कितना साल तक? 12 साल तक तपस्या किया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला था, ठीक है। तो कहा क्या हो जाएगा? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध के सम्राट कौन था? देखिए जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, उस समय मगध महाजनपद सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जनपद थे। उस समय मगध जनपद का राजा कौन था? राजा था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। बोलेंगे अजातशत्रु किस वंश के था? कौन सा वंश है अजातशत्रु का? ये हो जाएगा आपको आर्यस वंश, ठीक है ना। कभी कभी उसका नाम बदल देता और उसका
शूलिका के नाम से भी हम अजातशत्रु को जानते हैं क्या? अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है क्या? पितृहंता, क्योंकि अपना पिताजी को मार करके राजा बने हुए थे। उनका पिताजी कौन हो जाएंगे? उनका पिताजी होंगे बिंबिसार, पिता हो जाएंगे बिंबिसार। तो पिताजी को मार करके राजा गद्दी पर बैठे हुए थे, तो अजातशत्रु हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 42। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या थे? देखिए गौतम बुद्ध उस समय एक स्त्री थे सुजाता, ठीक है ना। सुजाता कहा जाता है कि सुजाता उस समय के सबसे सुंदरी, मतलब कि इसके जैसे सुंदर थी नहीं। और सुजाता का एक घमंड वो था कि जो आदमी एक बार सुजाता को और देख लेते थे वो सुजाता के मोह में फंस जाते थे। सुजाता जो चाहता था वो इस प्रकार से व्यक्ति को हो जाता था। तो पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई भी महिला को ताकता भी नहीं है। तो कौन व्यक्ति है? तो महात्मा बुद्ध। सुजाता का कि चलो ठीक है, तो हम जाते हैं देखते हैं वो मेरे जाल में फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। तो सुजाता जाते हैं खीर लेकर के, खीर खिलाने के लिए। तो गौतम बुद्ध आराम से खीर खा लेते हैं। फिर सुजाता तो कुछ और प्लानिंग के साथ आया रहता है, उसको फंसाना है। लेकिन गौतम बुद्ध पूछा खीर खाने वाले कैसे खीर रहा था? बहुत अति स्वादिष्ट खीर था आपका। हाँ, इससे ज्यादा कुछ सुजाता को बात नहीं बना। बाद में सुजाता उसका क्या बोलते हैं शिष्य बन जाती है। लेकिन सुजाता जो सपना था, जो उसका घमंड था, घमंड आपको गौतम बुद्ध खत्म कर दिए थे। अपना सुंदर के ऊपर घमंड था उन्हें। आप सबको भी घमंड नहीं करिएगा। चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में होता था? आपको तो बताए हुए थे थोड़ी देर पहले, कनिष्क के काल में हुआ था। इसका बताइए कनिष्क के काल में। हाँ, इसका उस समय के राजा कौन थे? तो राजा हो जाएंगे कुषाण हो जाएंगे। सॉरी, कनिष्क के समय में कुषाण वंश के हो जाएंगे, पहली शताब्दी में हो जाएंगे। और इसका जो पंडित हो जाएंगे अश्वघोष हो जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया हुआ था। चलिए इसका हम एक ट्रिक के साथ आपको हम बता देते हैं। चारों बौद्ध संगीति, ये 12वां क्वेश्चन यहाँ से पूछता रहता है, ठीक है। कोई नहीं तो कोई नहीं। देखिए हम थोड़ा यहाँ बिहार के अल्टरनेट नक्शा बना लेंगे, इतना अच्छा से तो होगा नहीं, तो चलिए अपन रेंडमली बना लेते हैं क्या। ये मान लो बीचों बीच गंगा नदी है। बीचों बीच कौन सा नदी है? गंगा नदी, जो बिहार को दो भाग में गंगा नदी बांटता है। चलिए इसमें हो जाएगा, बीच में हो जाएगा पटना, ऊपर हो जाएंगे। तो पहला बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ था। तो हम कैसे याद करेंगे? पहला राजगीर, दूसरा हो जाएंगे वैशाली, तीसरा हो जाएंगे पाटलिपुत्र, चौथा हो जाएंगे तो यहाँ कर दीजिए कुंडलवन, ठीक है। तो आपको ये हो गया पहला जगह, द्वितीय हो जाएगा, तृतीय हो जाएंगे, चौथा। देखिए हम कैसे याद करेंगे? पहला नीचे, नीचे हो गया राजगीर, दूसरा ऊपर हो गया वैशाली। पहला नीचे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा तृतीय, हो जाएगा द्वितीय। हाँ, पहला नीचे राजगीर, दूसरा ऊपर वैशाली। पहला नीचे राजगीर, दूसरा ऊपर वैशाली, तीसरा बीच में पाटलिपुत्र और चौथा हो गया
सबसे ऊपर लास्ट में कुंडलवन, ये हो जाएगा कुंडलवन कहाँ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या अब पहला बोध संगीति, प्रथम बोध संगीति का मतलब प्रथम कहाँ है, राजगीर में है, तो राजगीर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बोध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, अब बताइए द्वितीय कहाँ हुआ था, तो पहला नीचे राजगीर, दूसरा ऊपर वैशाली, तो वैशाली में ये हो जाएंगे वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कुंडलवन। आगे का क्वेश्चन, चौथी बोध संगीति का आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, वहां स्थान था कुंडलवन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध के देवता किसको कहते हैं, युद्ध के देवता इंद्र को कहा जाता है। ऐसे ऋग्वेदिक काल रहे या कोई भी रहे, युद्ध के देवता हम किसको बोलेंगे, इंद्र को बोलेंगे। ठीक, इंद्र को पहले पुरंदर भी बोलते थे, क्या बोलते थे, पुरंदर बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, आप सब कमेंट में बताते रहिएगा, जो क्वेश्चन आपको आंसर पता हो जाए तो वीडियो को रोक करके आपको आंसर आप भेज सकते हैं, फिर हम सारा कमेंट को पढ़ते हैं, फिर इससे ये पता चलता है कि आपका तैयारी कितना हो चुका है। यदि कोई और व्यक्ति रहे जो 12th के इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके शेयर से किसी का तैयारी हो जाएगा तो आप जीवन भर याद रखेंगे। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो कि जितना भी आपका बिहार बोर्ड का तैयारी के लिए आपको बैक टू बैक हर दिन वीडियो जाता रहेगा। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर सब्जेक्टिव चलेगा, आप सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में 10 राज का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था, ये सबसे पुराना सबसे प्रथम युद्ध था। नहीं, सबसे प्रथम नहीं बोल सकते, सबसे प्रथम तो महाभारत हो सकता है, लेकिन आपर के समय में इस युद्ध में ये हो जाएगा आपको परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी किनारे, परुष्णी नदी किनारे। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, यह युद्ध हुआ था, एक पक्ष में था राजा सुजात, और एक पक्ष में था 10 राजा के समूह। ठीक है ना, ये युद्ध जीता था कौन था, राजा सुजात ही ये युद्ध जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, महावीर जैन के किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उनको हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे उनका ज्ञान के प्राप्ति हुआ था, महावीर स्वामी का। बोध क्या कहाँ हुआ था, फल्गु, जो इस समय निरंजना बोलते थे फल्गु को। किस वंश ने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया था, बौद्ध धर्म के संरक्षण आपको कौन सा प्रदान किया था, सुन तो क्या नहीं थे, तो कई स्तूप को खत्म करते थे, उसको वो कट्टर ब्राह्मण थे, सुन वंश कौन थे, कट्टर ब्राह्मण थे, तो बौद्ध का बहुत क्षति पहुंचाएगा। कौन वंश में होगा, इंडो ग्रीक हो जाए, इंडो ग्रीक आपको बौद्ध वंश को संरक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, क्वेश्चन यह है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था, सांची का स्तूप, ये आपको सांची का स्तूप है ना, ये आपको शायद 10 रुपया के नोट पे आपको ये मिलेगा, आप देख लीजिएगा, हाँ शायद 10 रुपया का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था, ये हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक। सांची का स्तूप कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको ये हम पढ़ाए हुए हैं, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, और जिला का नाम बताना है आपका, ये भी देखेंगे ना, आप वीडियो देखते हैं तो कुछ आपके दिमाग में बात रुकता है कि ऐसे इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, ये भी हमको देखना है। वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसन थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीणी सभ्यता थी, उस समय नगर का विकास
नहीं हुआ था। नगर का विकास कब से? मौर्य काल से नगर का विकास चालू हुआ था। और क्या बोलते हैं का हड़प्पा काल में नगर बना था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, धीरे 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 अभी अपना सब नगर की तरफ पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न मतलब तीन, त्रिरत्न मतलब तीन, तो किस धर्म से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको जैन धर्म से। किस धर्म से हो जाएगा? जैन धर्म से। त्रिरत्न क्या था? त्रिरत्न था, पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक आचरण, तीसरा था सम्यक विश्वास। यह आपको 2 नंबर में यहां से पूछ देते तीर्थ के नाम लिखने के लिए। ये हो जाएंगे सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण, उसका संस्कार अच्छा रहना चाहिए, सम्यक विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास रहना चाहिए। ये था आपको जैन धर्म का। चलिए नेक्स्ट है त्रिपिटक। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न थे ना, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक था। तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में क्या कहा गया था? त्रिपिटक में आपको कहा क्या गया था बौद्ध धर्म में? इसमें त्रिपिटक में 3 बात था। क्या था? 3 बात था। या था विनय पिटक, विनय पिटक, अभी धम पिटक, और एक कौन था? विनय पिटक, अभिधम पिटक, और क्या उसको बोलते हैं? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, सूत पिटक। ये था आपको बौद्ध धर्म का 3 पिटक था। क्या था बताइए? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। ये आपको बौद्ध धर्म। चलो अगला क्वेश्चन, इसका बताइए क्या होगा आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? बताइए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आपको बताए थे पहला हुआ था नीचे में, तो नीचे हो जाएगा आपको सॉरी राजगीर, पहला हो जाएगा राजगीर, दूसरा ऊपर वैशाली, तीसरा बीच में आपका पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। तो क्या पूछ रहे हैं? तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हो जाएंगे? पाटलिपुत्रा में हो जाएंगे। किसके काल में? अशोक के काल में। अशोक के काल में अशोक वो करवाए हुए थे। ठीक है, इसलिए पूछ देंगे तो 255 BC बिफोर कास्ट, ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी होंगे। महावीर स्वामी। आप सब बताइए कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? ये आपको कमेंट में बताना है। फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड स्टाइल हो गया है। सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित था? सांची का स्तूप आपको बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम, महावीर का बचपन सिद्धार्थ तथा गौतम बुद्ध का बचपन के नाम। ठीक है, तो महावीर का बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। क्या हो जाएगा? महावीर के बचपन के नाम वर्धमान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत। देखिए बौद्ध संगीत तो होता था, जैन संगीत भी होता था। ठीक है, ये बोल रहा है प्रथम जैन संगीत। प्रथम जैन संगीत आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा में हो जाएगा। ये हो जाएगा कब हो जाएगा? 300 BC में। 300 BC में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीत। द्वितीय जैन संगीत ये हो जाएगा आपको
पल्लवी गुजरात में, कहाँ जाएंगे, पल्लवी गुजरात में, ठीक है ना। ये कब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 600 ईस्वी, मतलब हो गया एडी, ठीक है। ये BC देखिए, जैन जैन धर्म का ना पीछे होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। बौद्ध धर्म का जो बौद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण हुए तो प्रत्येक साल 100 साल उसका भव्य आयोजन किया जाता था। वही जैन धर्म में हुए तो देखिए कितना समय लग गया, 320 मतलब 300 साल ये हो गया, 600 AD, 600 साल ये हो गया, 900 साल के बाद जनसंगीति बढ़ाया था। दोनों का बीच में कितना गैप है, 900 साल के बाद। तो इतना समय में जानते हैं ना, कौन याद रखेगा, क्या याद रखेगा। इसलिए जैन धर्म का ना पीछे होने का ये भी एक मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अभी हम किए हुए थे। सूत पीटक किस धर्म से है, तो सूत पीटक बौद्ध धर्म से है। तीन पीटक में सूत पीटक था बौद्ध धर्म से, आंसर नंबर बी। अंगुत्तर निकाय, देखिए इस पर कितना बार चर्चा हो चुका है। अंगुत्तर निकाय पर, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से था, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, एक अंगुत्तर निकाय था, एक था महावस्तु, ये दोनों हो जाएंगे आपको बौद्ध धर्म से। इस दोनों बुक में आपको किसका चर्चा किया गया है, तो 16 महाजन की चर्चा किया गया है, 16 जनपद का चर्चा किया गया है। महाजनपद, ठीक है। और एक था जैन धर्म से, जैन धर्म से समझ कौन ग्रंथ था, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये हो जाएंगे आपको जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन यह है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था, कुंडलवन वैशाली में हुआ था। चलिए, कुंडलवन में होगा, कुंडलग्राम होगा, कुंडलवन में कुंडलग्राम होगा, ठीक है। वहां से था, ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, कुंडलग्राम वैशाली में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध संगीति का प्रचार कहाँ नहीं हुआ था। क्वेश्चन तो कितना बार हो गया है, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, ये कितना बार क्वेश्चन पूछा भी है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन ये है, चौथा बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुआ था, तो कितना बार हुआ, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति, ठीक है। चलिए आज का ये आपको बौद्ध जैन धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हम कर दिया। और बाकी जो क्वेश्चन बचा है ना, जो उसको सब्जेक्टिव हम कंप्लीट करेंगे ना, रिवीजन करेंगे ना, तो उसमें आपका बाकी छोटा क्वेश्चन रहेगा, हम कर देंगे। तो आप बताइए कमेंट में आपका कितना सही हुआ, आपका बिहार बोर्ड का तैयारी कितना तक हो चुका है, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।